हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैट्रिसेस चैप्टर के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर सिवाल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं इस एक्सरसाइज की पीडीएफ डाल चुका हूं। तो आप एक बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें और जो जो क्वेश्चन आपके डाउट है वो आप यहाँ सॉल्यूशन वाली वीडियो पर आकर ट्राई कर सकते हैं। देखिए जरा, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो मुझे मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल शो करना है। तो ऑर्थोगोनल शो करने के लिए क्या करना होगा? तो आपको अभी लास्ट लेक्चर 2 के अंदर या लेक्चर 1 के अंदर होगा, आई थिंक लेक्चर 1 के अंदर ये बताया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है अगर उसके और उसके ट्रांसपोज की प्रोडक्ट क्या आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो शो करना है कि ऑर्थोगोनल है तो इसका ट्रांसपोज कर ले। इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखवाई हुई होगी के ए ट्रांसपोज, के ए का होल ट्रांसपोज। इसमें के ऐसे ही लिखा जाता है, बस ए का ट्रांसपोज, यानी 1/3 ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा और वो -1 2 2, ये रो कॉलम में उतारनी है। रो 2 को आप कॉलम 2 बना दे, 2 -1 2, और रो 3 की जगह आप कॉलम 3 बना दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैं ए और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करा लूं, तो ए और ए ट्रांसपोज की अगर प्रोडक्ट कराते हैं तो 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ये तो हो गई ए, और ए ट्रांसपोज हो गया -1 2 2 2 -1 2 2 2 -, ठीक है। अगर वैसे भी देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज होने पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 1/3 कितना हो गया, 1/9। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की -1 में 1, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे -2 -2 और +4। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करा दे तो -2 +4 -2। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 -2 +4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 +1 +4। नेक्स्ट 4 -2 -2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 +4 -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 -2 -2। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 +4 +1। ठीक है, तो ये हो गया 1/9। 4 + 4 + 1 9 हो गया, ये 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, 9 से आप पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करा दोगे तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट कितनी आ गई, आई। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कि जो मैट्रिक्स ए दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ये कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखी हुई है इज ऑर्थोगोनल। ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स की और इसकी ट्रांसपोज की, मान लो ये ए है, ठीक है, और मैं ए और ए ट्रांसपोज लूं, ए और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट अगर मैं लूं, यानी 1/√3 1/√6 -1/√2 1/√3 -2/√6 0 1/√3 1/√6 1/√2, इसकी मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज के साथ कराते हैं। 1/√3 1/√6 -1/√2, सेकेंड रो हो गई 1/√3 -2/√6 0, और थर्ड रो हो गई 1/√3 1/√6 1/√2। ठीक है, क्या आने वाली है प्रोडक्ट, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कराओ तो 1/√3 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/√6 1/√6 कितना, 1/6 प्लस 1/4। नेक्स्ट 1/3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
-2/6 और 0। नेक्स्ट 1/√3 1/√3 1/3 हो गया, फिर ये 1/6 हो गया और -1/2। इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/√3 की 1/√3 में 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो तो -2/6 और 0। फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/3 प्लस 4/6 और 0। नेक्स्ट 1/3 -2/6 और प्लस 0। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1/3 प्लस 1/6 -1/2। नेक्स्ट 1/3 थर्ड रो सेकंड कॉलम -2/6 प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1/3 प्लस 1/6 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिए जरा क्या बन गया है। एलसीएम आ जाएगा इसका 6 4 और 3 का 12, 3 4 जा 12, 4 प्लस 2 प्लस 3, अभी भी 12/12 1। यहाँ देखोगे तो ये कट के 1/3 हो गया, 1/3 माइनस 1/3 0। यहाँ 1/3 प्लस 1/6 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 करोगे तो 0। ऐसे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक, क्योंकि सेम ही बन रहे हैं ये एलिमेंट, देखोगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये 1 बन जाएगा। 1/3 और 2/3 ना, 3/3 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स दी हुई है एक ऐसी मैट्रिक्स प्रूफ हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों तक, या और भी कोई कोर्स हो सकता है जहां मैट्रिसेस चैप्टर आपका आ रहा है, या कंप्लीट मैट्रिक्स पूरा जो आपका रैंक और जितने भी आगे के चैप्टर हैं सभी कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम ये भी फिलहाल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसको प्रूफ कर दिया। और सिवाल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की टाइप्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द मैट्रिक्स, मेरे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है, इसे यूनिटरी प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो मैं इस मैट्रिक्स को ए बोल दूं, 1/√2 1 i माइनस i और -1। तो आप इसका क्या करोगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे। तो पहले मैं इसका कॉन्जुगेट करा लूं। ठीक है, यूनिटरी अगर आपके याद हो, अभी टॉपिक पढ़ाया था, किसी मैट्रिक्स की और उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी होगी तो वो प्रूफ हो जाएगा कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। ये प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से याद होने जरूरी है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कराऊंगा तो ये 1 -i और -1, सिर्फ जहां जहां i आ रहा है वहां उसका आपको साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना। और इसका ट्रांसपोज अगर और कर दोगे, कॉन्जुगेट का अगर ट्रांसपोज और कर दोगे तो वही कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए थीटा बनता है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करा दूं तो ये 1 -i -1। ठीक है, ये 1i रो वाइज इधर आ गया और ये इधर रो वाइज आ गया। ठीक है, अब ए और ए थीटा की प्रोडक्ट करा लेते हैं। तो ए और ए थीटा की प्रोडक्ट कैसे आएगी, ए तो है 1/√2 1 आयोटा माइनस आयोटा -1 और ए थीटा यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आया है 1/√2 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1। मल्टीप्लाई कराओगे 1/√2 1/√2 हो गया 1/2। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में y 1 1 जा 1 और i की i में मल्टीप्लाई i स्क्वायर माइनस का i और माइनस i। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई -i प्लस i, इधर कराओगे -i स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 1 i स्क्वायर के लिए -1 होती है, -1 ये प्लस हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1 + 1।
तो 2/2 1 0 0 1, तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए आपको उस मैट्रिक्स का और उसके कॉन्जुगेट की जो प्रोडक्ट है वो कितनी दिखानी होगी, आई दिखानी। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रोडक्ट कितनी दिखानी होगी, आई। किसी मैट्रिक्स और उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रोडक्ट क्या दिखानी है बच्चों, आई दिखानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपने पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को यूनिटरी प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 1 प्लस आई बाय 2 माइनस 1 प्लस आई बाय 2 1 प्लस आई बाय 2 1 माइनस आई बाय 2, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करा लो यूनिटरी प्रूफ करने के लिए। 1 माइनस आई बाय 2 माइनस 1 माइनस आई बाय 2, जहां जहां आई है बस वहां आपको प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करना है, साइन चेंज करना है। तो इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब ट्रांसपोज भी करा दो, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस आई बाय 2 माइनस 1 माइनस आई बाय 2, ये 1 माइनस आई बाय 2 1 प्लस आई बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है, ए और ए थीटा की प्रोडक्ट करनी है। ए की ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करानी। तो ए की ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ अगर प्रोडक्ट कराएंगे तो ए आ गया 1 प्लस आई बाय 2, ये माइनस 1 प्लस आई बाय 2 1 प्लस आई बाय 2 और 1 माइनस आई बाय 2 अपॉन, मतलब इनटू के अंदर 1 माइनस आई बाय 2 1 माइनस आई बाय 2, ये हो गया माइनस 1 माइनस आई बाय 2 और ये आ गया 1 प्लस आई बाय 2, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराई जाती है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 1 प्लस आई या माइनस 1 माइनस आई, और बाय 4 होगा, 2 की प्रोडक्ट भी होगी। तो माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बाय 4, फिर इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाय 2 बाय 4, और इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आई प्लस 1, ये आई माइनस 1, ये आई प्लस 1, तो आई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर वही कंडीशन a प्लस बी ए माइनस बी, आई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट 1 माइनस आई बाय 2, ये माइनस 1 माइनस आई बाय 2, ठीक है। तो उल्टा देखो, माइनस आई प्लस 1 माइनस आई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4। आप चाहो तो सिंपल लिख के मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाय 4, और इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 बाय 4 प्लस 2 बाय 4, ये हो गया 1 प्लस 1 2 बाय 4, ये माइनस 1 माइनस 2 बाय 4, फिर यहाँ 2 बाय 4, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2 बाय 4 हो गया, फिर ये हो गया 2 बाय 4 प्लस 2 बाय 4, तो ये 0 हो गया। 2 बाय 4 प्लस 2 बाय 4 हो गया 4 बाय 4, यानी 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए दी हुई थी एक ऐसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए यूनिटरी मैट्रिक्स की, प्रूफ इजीली हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए, ये एक मैट्रिक्स लिखी है, मतलब क्या रखा है, फाइंड करो ए प्लस ए ट्रांसपोज और फाइंड करो ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को फिर सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम में मुझे एक्सप्रेस करना है।
कैसे होगा, ये ए है, मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं कि ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई 2 1, रो को कॉलम वाइज लिखना है -1 -1 2 1 3 4 1, ये जो रो ऐसे लिखी हुई है हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ए और ए ट्रांसपोज ऐड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए, तो अगर इन्हें ऐड करोगे तो 4 1 1 ये 0 हो गया, 2 0 4 5 2 5 और 2, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, और ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर फाइंड करो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 2 - 2 0 1 -1 ये भी 0, नहीं सब ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस करना है ना, तो 1 - -1 ये 2 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो गया, -1 +1 नहीं -1 -1 -2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 1 -4 हो गया -3, 3 -1 ये हो गया +4, 4 -1 हो गया 3, 1 -1 हो गया 0, ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर एक्सप्रेस करना है, तो हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि ए मैट्रिक्स को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 लिख सकता हूं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 कर देना है बस, ठीक है। तो 1/2 4 0 2 0 4 5 2 5 2, ठीक है। आप बाहर लिख के भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहे 2 से, तो आप ऐसे ही लिख दो, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, तो 1/2 बाहर लिख लो, और 0 2 -4 -2 0 -3 4 3 0 4 3 0, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है कि मैंने ए को दो मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसे शो करना है, सम में शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए ये मैट्रिक्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 0 0, इसका ट्रांसपोज करा लो 1 2 3 4 5 6 7 0 0, ठीक है। ए और ए ट्रांसपोज ऐड कर लो बाय 2, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो गया 2 6 10 6 10 6 10 6 0, ठीक है। बाय 2 भी अगर हम कर दें तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 की वैल्यू, क्योंकि सभी एलिमेंट 2 से डिविजिबल है, मैं इसे डिवाइड भी करके लिख सकता हूँ 1 3 5 3 5 0 नहीं 3 5 3 और 5 3 0, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकाल लें, तो अगर माइनस कराओगे कितना आएगा 0, 2 -4 करा दिया तो -2, 3 - 7 करा दिया तो -4, 4 - 2 करा दिया तो 2, 5 - 5 0, 6 - 0 6, 7 - 3 4, 0 - 6 -6 और 0, ठीक है। बाय 2 अगर कराओगे तो 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0, ठीक है। दोनों को a जो है वो दोनों के सम के इक्वल है। a की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 3 5 3 5 3 5 3 0 प्लस ट्रांसपोज ये जो सिमेट्रिक है 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस से 1 2 3 ये सेम बन जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, आंसर लिख दूं
आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स लिखिए, इसे स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी। जैसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे शो कर सकते हो? 0 6 7 -6 0 8 -7 -8 0, ये मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करोगे, ये रो 1 कॉलम 1 बन गई, रो 2 कॉलम 2 बन गई, रो 3 कॉलम 3 बन गई। इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए अगर, तो ये 0 6 7 -6 0 8 -7 -8 0, ये वापस से ए ही बन गया। यानी क्या प्रूफ हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स कैसी प्रूफ हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गई। ठीक है, ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है काफी। शो दैट द मैट्रिक्स ए वेयर ए इज दिस इज सिमेट्रिक, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। बहुत सिंपल है, आप ए का ट्रांसपोज कर लो, 1/6 -2/6 और 1/6। मैंने रो 1 कॉलम 1 कर दिया, रो 2 ले, इसे कॉलम 2 कर दे, -2/6 4/6 -2/6। नेक्स्ट रो 3 ले, इसे कॉलम 3 बना दे, 1/6 -2/6 और 1/6। ध्यान से अगर देखोगे तो ये सेम ही मैट्रिक्स बन गई पूरी, जो थी वो की वही आ गई। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो प्रूफ हो गया कि ए कैसी मैट्रिक्स है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए कैसी मैट्रिक्स आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है इतनी बात? देख लो ध्यान से, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए, एक मैट्रिक्स लिखिए, प्रूव दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अगर आप सभी के ध्यान हो, हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ाया था, अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो मैं इस ए मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट कर लूं। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 - i का 1 + i, 2 एज इट इज आ गया, ये 1 - i 3 -i 2 i 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करा दें, तो जिसका ट्रांसपोज है वो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। अब ठीक है, 1 1 + i 2, फिर सेकंड रो पे आओ, 1 - i 3 -1, फिर 2i 0। अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन की तरफ, सेम ही बन गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो ये मैट्रिक्स क्या प्रूफ हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर हुई इतनी बात सभी बच्चों के? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। या तो ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगी, या तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगी। ठीक, जरा गिवन पे आ जाओ। मैं लिखता हूं कि ए सिमेट्रिक है और मुझे ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करना। क्या टू प्रूफ करना है, ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करोगे, बहुत इजी है, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज कर दो। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, बाद वाला पहला आ जाएगा, पहले वाला बाद में चला जाएगा, दोनों का ट्रांसपोज होगा। ये ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज, जब ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल, यानी आंसर आ गया ए स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ठीक, सेम यही क्वेश्चन अगर गिवन मुझे दिया जाए कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक ले लो। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। तो प्रूफ क्या करवा रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक ही प्रूफ करो। अब भी बिल्कुल कर देंगे जी, देखो कैसे करना है। ए स्क्वायर का मतलब अब भी ए इंटू ए स्क्वायर के ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज, बाद वाला पहले लिख दिया, पहले वाला बाद में लिख दिया। देखो दोनों ए ही है, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। ए ट्रांसपोज के लिए माइनस है, यहाँ भी ए ट्रांसपोज के लिए माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर अब भी ए स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर अब भी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। ठीक है, ए स्क्वायर अब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात सभी के क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसे देख लो, आप लिखना चाहो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन दिया है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो जिस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है या शो करना है कि वो सिमेट्रिक है, उस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, इस पूरी का ट्रांसपोज बताओ। ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला याद होगा आपके, प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिंपल है, पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आती है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, कि मैट्रिक्स का सम कॉम्यूटेटिव होता है। मैं ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए, तो मैं इसे उल्टा लिख सकता हूं। तो क्या प्रूफ हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई बात समझ? सिमेट्रिक प्रूफ करना बहुत इजी। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करो, दूसरा प्रूफ, तो भाई दूसरा प्रूफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का है। ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसका ट्रांसपोज कर दें। ए ट्रांसपोज पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज तो ऐसे लिखा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे ए आ जाएगा, पूरे में से माइनस कॉमन लो, तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज वापस से बन गया, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं तो उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल आता है। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूफ हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात सभी के क्लियर है? बोलो अगर कोई डाउट हो। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ A is a skew symmetric matrix then show that IA is Hermitian। A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, यहां मिस्टेक हो गई क्वेश्चन के अंदर। ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, कैसी मैट्रिक्स है ए, स्क्यू हर्मिशियन। तब प्रूफ करना है कि आई ए भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो गिवन है कि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है, आई ए को हर्मिशियन प्रूफ करना है, यानी आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आई ए के ही इक्वल दिखाना है। ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर पीछे जब आपको ये टॉपिक समझाया था लेक्चर 2 के अंदर, मैं वहां भी करवा चुका हूं। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं। अगर आई ए का होल ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखते हो, तो क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है के ए का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब है के का सिर्फ कॉन्जुगेट होगा और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। तो इस नंबर का तो सिर्फ कॉन्जुगेट, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब क्योंकि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, तो ये आई ए प्रूफ हो गया। बस ये तो दिखाना था, ये प्रूफ हो गया आई ए कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन सो इज कॉल्ड ए प्लस बी। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये प्रूफ करो कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगी। भाई ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल गिवन है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल गिवन, तो प्रूफ चाह रहे हैं कि ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज को भी ए प्लस बी के ही इक्वल प्रूफ कर दिया जाए। देखो जरा प्रूफ कर सकते हैं हम। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेके चलो, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब गिवन है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो हो गया प्रूफ। अरे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गए, बहुत ज्यादा इजी। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लेक्चर 1 और 2 अच्छे से देख आए हो तो एक्सरसाइज के अंदर शायद एक दो ही क्वेश्चन आपका डाउट आया हो, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से सभी क्वेश्चंस करा देता हूं। शो दैट द मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स लिखी है बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए बी। ये प्रूफ करो कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और इसकी हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन। ये क्वेश्चन भी शायद मैं पीछे करवा चुका। तो इस मैट्रिक्स को अगर हर्मिशियन या स्क्वायर हर्मिशियन प्रूफ करना है तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करा लो। अब 3 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एक साथ कराओगे तो आपको किसी भी 2 को 1 मानना पड़ेगा। आप ऐसा कर लो, इन 2 को 1 मान लो, ठीक। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जी बाद वाला जो नंबर है वो पहले आएगा। a इंटू बी का अगर होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करा रहे हो तो भैया b पहले आ जाएगा, a बाद में चला। यही तो प्रॉपर्टी है। तो अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करा रहे हो तो ए बी ये शुरू में लिखा गया, और बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लास्ट में। क्या बन गया? यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगाओ, बी पहला आएगा ए बाद, ये वापस से बी हो गया। अब अगर ए ना तो कर लिया, अब कंडीशन लगाओ, अगर ए जो है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए के जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए ए के बराबर है, तो होगा क्या, बी थीटा ए बी का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो बी थीटा ए बी के बराबर बैठ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि बी थीटा ए बी कैसी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। बात समझ में आ रही हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। ऑल्सो अगर हमारे पास ए स्क्यू हर्मिशियन हो गया, ए स्क्यू हर्मिशियन हो गया, इसका मतलब क्या, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बी थीटा ए बी का होल थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी थीटा माइनस ए इंटू बी के। यानी कि प्रूफ क्या हो गया कि बी थीटा ए बी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इतना सा काम। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दें। बीएससी के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। वीडियोस आती रहेंगी, आपके सपोर्ट की जरूरत है बस। जितना आप सपोर्ट करोगे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी उतनी बढ़ जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना है कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कितनी भी पावर हो सिमेट्रिक ही होंगी। लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर भी, अगर मैं इसका कुछ मान लूं ऑफ ऑर्डर एन, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा, ठीक। अब अगर मैं ए की पावर एम करूं, ए की पावर एम मतलब ए की एम टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ट्रांसपोज प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपोज का रूल है, लास्ट वाला पहले आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता चला गया, लेकिन ये तो ए ही है, यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज वापस से ही आ जाना है, इन सब का ट्रांसपोज। और क्योंकि एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। एम टाइम्स ये चीज चल रही है तो ए की पावर एम ही बन गई, यानी ए की पावर एम का ट्रांसपोज भी ए की पावर एम के इक्वल है, जहां एम की वैल्यू कितनी भी हो सकती है पॉजिटिव। तो प्रूफ हो गया कि
कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर होगी ए की, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसकी पावर एम भी सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर ए और बी एन ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो शो करना है ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगी और ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक। तो गिवन है ए और बी सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक दिखाना है, यानी इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल प्रूफ करना होगा। और ए बी माइनस बी ए को इसको सिमेट्रिक दिखाना है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल प्रूफ करना होगा। देखो एग्जाम के अंदर आप ये चीज प्रॉपर लिख के आएंगे, गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, टाइम भी देखना है, अगर 4 घंटे की वीडियो बना दी तो कोई बच्चा नहीं देख। ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा, क्या प्रॉपर्टी लगा दूं, कौन सी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज की, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी अगर इसका ट्रांसपोज कराते हो तो ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन गया, इसका ट्रांसपोज कराते हो तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बन गया। जहां ये सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी हो गई, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो गई, सेम यहां, ठीक है। और सम जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है, यानी बी ए प्लस ए बी को मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूँ। तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया, क्या कहते हो गया प्रूफ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ए बी माइनस बी ए को इसको सिमेट्रिक दिखाना है, ए बी माइनस बी ए का कराया जाए ट्रांसपोज। अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कराओगे मतलब ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये बी ए माइनस ए बी माइनस पूरे में से कॉमन ले लो ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल प्रूफ। तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, काम खत्म। बस वीडियो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बाकी सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। सेकंड सेमेस्टर से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा मैट्रिक्स का। नेक्स्ट, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो प्रूफ करो ए प्लस ए थीटा, यानी ए और ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का सम और ऑल हर्मिशन, इन्हें हर्मिशन शो करना है। भैया किसी मैट्रिक्स को हर्मिशन शो करना है तो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करा लो, प्रॉपर्टी लगा दो ए प्लस बी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये ए थीटा प्लस ए, सम कॉम्यूटेटिव होता है तो इसे मैं ए प्लस ए थीटा लिख दूंगा। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के ही इक्वल आ गया, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक। ए इंटू ए थीटा को हर्मिशन प्रूफ करना है, तो ए इंटू ए थीटा हर्मिशन कैसे होगी, इसका लगा दो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी है बाद वाला आपको पहले लिखना होता है मल्टीप्लाई में, पहले वाला बाद में और दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लगा देते हैं। ये ए इंटू ए थीटा आ गया, तो ए इंटू ए थीटा का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के ही इक्वल आ गया, देयरफॉर ए इंटू ए थीटा इज हर्मिशन। ये कैसी मैट्रिक्स प्रूफ हो गई, हर्मिशन मैट्रिक्स आ गई। अरे आ रही है क्या बात समझ, या कमेंट आप नहीं करते, कमेंट करके बताओ कि वीडियो के अंदर जो पढ़ाया वो समझ में आया, या कोई इंप्रूवमेंट की इच्छा है तो वो बता दी जाए, बतानी आपको ही पड़ेगी। देखो ये सेम है, आप खुद कर लेना, मैं ये और करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट, ए माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशन दिखाना है, प्रॉपर्टी लगा दो भाई, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये हो गया ए, माइनस लेनी पड़ेगी कॉमन, ए माइनस ए थीटा, तो आ तो अपने नेगेटिव टाइम्स के इक्वल गया, यही तो प्रॉपर्टी है, अगर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता तो इसकी हर्मिशन है।
तो ए माइनस ए थीटा इज क्यू हर्मिशन। जल्दी जल्दी बताओ, जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट 14, शो that every square matrix is uniquely expressed as the sum of the Hermitian and the skew Hermitian matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ये दिखाना है कि वो हर्मिशन और स्क्वायर हर्मिशन के सम के इक्वल हो, तो क्या मैं ए को a प्लस ए बाई टू लिख सकता हूँ? एक के साथ एक का कंजुगेट ट्रांसपोज जोड़ दें, एक के साथ घटा दें बाई टू, दोनों के साथ। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा? अभी प्रूफ करा, ये कैसा है? हर्मिशन है। आप इसी क्वेश्चन के अंदर प्रूफ और करके दिखा दोगे। ये कैसा है? स्क्यू हर्मिशन। तो किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, show that every square matrix A can be uniquely expressed as P plus IQ where P and Q are Hermitian। सेम ही क्वेश्चन है, मान लो A है, मैं इसे A प्लस ए थीटा बाई टू प्लस A माइनस ए थीटा बाई टू लिखता हूं। ठीक है, अब मान के चलो, इसे तो हम ऐसे ही लिख के रखें, ठीक, प्लस I इंटू ए माइनस ए थीटा बाई टू आई, यानी मैंने यहाँ I से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया, बस सिर्फ इतना काम करा है। ठीक है, और मैं इसे लिख दूंगा P प्लस आई क्यू, जहां P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 1/2 a प्लस ए थीटा और Q की वैल्यू क्या है? 1/2i a माइनस ए थीटा। अब जब आप चेक करोगे तो दोनों की दोनों ही क्या निकलेंगे? हर्मिशन निकले। देखो ये तो अभी कराया था हर्मिशन, इसकी अगर बात करूं इसे कैसे हर्मिशन शो करना है, तो Q का आप कंजुगेट ट्रांसपोज करा लो, 1/2i का कंजुगेट ट्रांसपोज, नंबर का क्या होता है? सिर्फ कंजुगेट। और ये मैट्रिक्स है, इसका आप कंजुगेट ट्रांसपोज कराओगे तो A का कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस इसका B का कंजुगेट ट्रांसपोज। अब ए थीटा माइनस ए बन गया। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा ही जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ गई, यानी क्यू भी अब कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, पी और क्यू दोनों ही हर्मिशन। पी आपको दिखानी है खुद करके, मैंने सिर्फ क्यू करके दिखाई है, दोनों ही हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन में आई की मल्टीप्लाई और डिवाइड और करा दी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर इतने ही क्वेश्चन है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपकी जल्दी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से मैट्रिक्स चैप्टर तैयार कर लें और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर और किसी कोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है तो आप वहां शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।